बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान शीरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान अपना 3 रोज़ा दौरा अमेरिका मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं और साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने 21 से 23 जुलाई तक 3 रोज़ा सरकारी दौरा अमेरिका में के हवाले से जो है वो कुछ दीगर मीटिंग्स भी जो कि वहाँ पर हुई है, जिस सिलसिले में उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। साथ साथ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से भी उनकी मुलाकात हुई और अमेरिकी अरकान कांग्रेस के साथ साथ दीगर पाकिस्तानी निजात ताजिरों से भी उनकी मुलाकात हुई है। ओवरऑल अगर इस दौरे के हवाले से बात की जाए तो डेफिनेटली डिप्लोमेटिक लेवल पे इस दौरे को और खुसूसी तौर पर मसला कश्मीर पर सालिसी की जो पेशकश की गई सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मीटिंग में 1-on-1 मीटिंग जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप ने की है, इस हवाले से जो सालिसी की पेशकश की गई मसला कश्मीर पर, उस हवाले से इसे काफ़ी फतह करार दी जा रही है इस मीटिंग को और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी करार दिया जा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी करार दिया जा रहा है। इस वक्त डायरेक्टर जी न्यूज़ एंड प्रोग्रामिंग नदीम रज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नदीम रज़ा साहब वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। सर, चूंकि आप वहाँ वाशिंगटन में मौजूद थे, अराइवल से लेकर सर अभी उनकी जो है वो वहाँ से वतन वापसी तक, यू हैव कवर्ड द सेशन, यू हैव कवर्ड द मीटिंग्स, और ओवरऑल सर आप क्या समझते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर इस मीटिंग को कितनी बड़ी फतह करार दिया जा रहा है सर? पाकिस्तान की अब तक यानी कि एक सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 4 साल में पहली एक ही सरबराह सतह पर मुलाकात हुई है और इसकी काफी जरूरत असास मुरतब होंगे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में, जिसमें बहुत ज्यादा अब तक उतार चढ़ाव रहा है। कभी भी हमवार सड़क पर गाड़ी नहीं चली है, उसमें हम्पी वो रहा है, लेकिन इस जो है वो बर्फ काफी हद तक पिघल चुकी है। जैसा कि आपने भी कहा कि वो उस कश्मीर के मसले पर जो हुआ है वो बहुत ही बड़ी पेशकश है और बेखसूस उसके अंदर जो उन्होंने सदर ट्रंप ने कहा कि बाकी वज़ीर आज़म मोदी ने सालसी की पेशकश की कहा और इनका इसमें इंतजार होगा वो बहुत ही वाइटल होगा। इसका मतलब ये है अब तक जो अमेरिका या किसी भी यूरोपियन मुल्क की जाने से पाकिस्तान के इस स्टांस को अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, अब इससे उम्मीद हो चली है कि जेलों के अंदर भी 70 साल से पेंडिंग में करारदाद है पाकिस्तान की कश्मीर के ऊपर, अगर उसके ऊपर भी कोई अपडेट हो जाए तो इसमें एक ये कश्मीर के लिए ठंडी हवा का झोंका है जो मुस्तकिल बातें जारी है। परिंदे का शिकार हो रहे हैं, घरों पे छापे मारे जाते हैं, 70 से 80 हजार कश्मीरी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की जो मॉरल सपोर्ट उनको मुस्तकिल रही है शुरू से अब तक, तो वो इसमें उसके लिए बहुत ही मुफीद होगी। यही वजह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी इसको अप्रिशिएट किया है और पाकिस्तान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान ने हर सतह पर उनका साथ दिया है और ये दौरे इमरान खान ने इसको बहुत बड़ी फतह करार दिया जा सकता है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर प्रेशर किस तरह से होती है, ये असल चीज है, क्योंकि भारत ने तो इसके ऊपर वाबला बजाना शुरू कर दिया है। उसका यही कहना है कि आपने ऐसी कोई बात नहीं की है जी, तो अपनी चीजों को छुपाने में लगे हुए हैं, लेकिन अब ये इशू दबने वाला नहीं है। जो व्हाइट हाउस से जो सही है बात भारत पूरी दुनिया भर में पहुंची है, तो और क्योंकि अभी अगले सितंबर में सलामती कॉन्फ्रेंस का भी इजलास होने वाला है, तो इसकी अपडेट वहां पर इस दौरान ये थोड़ा सा ये वक्फा है, तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा की जो गैप है, ये है क्रूशल टाइम के जिसमें कोई ना कोई डेवलपमेंट जरूर होगी, क्योंकि इसकी अपडेट फॉलो अप जो है वो सलामती काउंसिल में, क्योंकि वज़ीर आज़म ने फिर इसमें जाना है सलामती काउंसिल से वहाँ खिताब होगा वज़ीर आज़म का, तो वो अपडेट को लेके वहाँ पर जाएंगे कि वहाँ पर ट्रंप भी होंगे, वहाँ पे क्वेश्चन भी होंगे। तो ये हमारे पास टाइम है कि हमें सिफारती सतह पर इसको मजीद आगे बढ़ाना होगा। जैसे हमारी भी पाकिस्तान से बाहर लंदन में, यूरोप में जो कश्मीर के ऊपर जो तंजीमें काम कर रहे हैं, उनका भी इसमें बड़ा किरदार होगा।
जी बिल्कुल नदीम रज़ा साहब, जिस तरीके से आपने बात की है, जिक्र किया, और डेफिनेटली बारहा पाकिस्तान की इस आम की काविशों को सराहा गया, ना सिर्फ मीटिंग के दौरान बल्कि उसके बाद भी जितने भी इस हवाले से हमने जो है वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की अगर बात की जाए, स्पीच की बात की जाए। लेकिन सर, हमारे जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसे काफ़ी दुख पहुंचा लगता है सदर ट्रंप की इन बातों से। सर बिल्कुल, और आपने अभी गुफ्तगू भी फरमाई, आपने उस हवाले से जिक्र भी फरमाया, लेकिन भारत इस मौक़िफ़ को कैसे झुटला सकता है? क्योंकि सदर ट्रंप एक जिम्मेदार पर्सनालिटी, उनकी जानिब से अगर ये बात कही गई है तो यहाँ पर भारत का झुटलाना, ये किस कॉन्टेक्स्ट में सर आप देख रहे हैं? वही रिवायती अंदाज है भारत का सर यहाँ पर? नहीं, तो ये वही हटरगे है ना जो शुरू से चली आ रही 70 साल से, कि मैं ना मानू कि उसने कभी भी वो ऐसा दुश्मन है कि उसने हमें कभी भी तस्लीम किया ही नहीं है, ना वो तस्लीम करना चाहता है। लेकिन ये तो देखिए मीडिया के ऊपर वो कर रहे हैं, और मीडिया उनका शोर शराबा कर रहा है। बेसिकली जो पॉलिसी होती है, बड़ी पॉलिसियाँ, एक 70 साल से जिस चीज के ऊपर मैं ना मानू था, और पाकिस्तान इसको अपनी शहर हयात करार देता आया है, और यही पाकिस्तान के अवाम भी अपन इसको कहते आए हैं। तो इसमें एक पॉलिसी जब शिफ्ट जब चेंज हो रहा होता है तो उसमें इस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि पब्लिक का गुस्सा भी ठंडा करना है ना। मीडिया के जरिए वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही है उनकी, उस फ्रस्ट्रेशन को निकाल के, तो ये फिर इसे जब भी बड़ा स्टेप होगा तो वो आला सतह के ऊपर होता है। टॉप क़यादत, टॉप नॉच जो होती है वो उसके पास फैसले करती है, और अवाम लाजिम फिक्री में मजे 70 साल से उनके भी अवाम सुनते आ रहे हैं, फौज जुल्म करती आ रही है कश्मीर के अंदर। जब इसके ऊपर बातचीत होगी तो लाजमी सी बात है वहाँ पे शोर शराबा होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर देखिए फौजी जो है वो भी खिलाफ है। कश्मीर में इतना टेम्परेचर इतना कम होता, बर्फ होती है वहाँ पे, वो से इतना वक्त गुजारेंगे, उनके जो खाना जाता है वो इंतहाई महंगा पड़ रहा है, और जो फौजी जो है असादी तनाव का शिकार हो गए, खुदकुशियों, वो कई रिपोर्ट आ चुकी है, उनके घर वाले शोर शराबा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो भी शोर करते रहेंगे, लेकिन ये है इसके ऊपर सिर्फ चेंज जरूर होगी, और इसके ऊपर इसमें कोई, बट इट विल टेक टाइम। ये यानी कि चंद लम्हों में या चंद दिनों में, चंद महीनों में नहीं हो सकेगा। असल में जो रिलैक्सेशन देखनी होगी, जो तकरीबन मैं समझता हूँ शायद 2-1 हफ्ते के बाद जो है, जब मामला थोड़ा ठंडा होगा, आवाम आगे ठंडी होगी, उसमें ये देखना होगा कि कश्मीर में क्या अब आवाम पे मजालिम उसी तरह से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उससे पता चलेगा, और उनका जो भी माइंड सेट होगा उसके बाद ही वो क्लियर होगा। लेकिन ये तयशुदा बात है कि अब भारत भी कश्मीर से जान छुड़ाना चाह रहा है, जैसे अमेरिका है अफगानिस्तान से जान छुड़ाना चाह रहा है, उससे निकलना चाह रहा है, इसी तरह भारत भी है। उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम उसके दिन न सिर्फ कश्मीर बल्कि पाकिस्तान का हाथ चाहिए, पाकिस्तान हाथ पकड़ना चाहता है। उसकी रीजन है उसको इकोनॉमी तौर पर बड़ा नुकसान हो रहा है, उसको कॉरिडोर चाहिए, अफगानिस्तान तक रसाई चाहिए, रसाई की कोशिश पाकिस्तान ही से मिल सकती है, उसको वाघा बॉर्डर, तोरखम बॉर्डर में जाना है, तो वो इसीलिए इस तरफ आया ना, इसीलिए बर्फ पिघलाई है। अब इसे क्या आगे 4 साल तक रहना है, इलेक्शन का दौर खत्म हो गया, जहाँ पे जो तासुब की पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स होती वो तो खत्म हो गई। अब इसमें राह हमवार करनी है, जिसमें अपने आवाम को बताना क्या, हम सब पड़ोसी मुल्क के साथ बेहतर ताल्लुकात के अफवाह है, सब वो भी है, वो इस तरह से आगे चल के चीजें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल नदीम रज़ा साहब, जिस तरीके से सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दौरा पाकिस्तान की भी दावत कबूल की गई है, आप इस दौरे को कब देख रहे हैं नियरेस्ट? नहीं, कोई यानी कि इस तरह से आप कैसे हम कह सकते हैं कि दावत कबूल की गई है, इसके ऊपर तो ये है कि बात तो होगी। अभी तो कोई दौरे का फिल्म तो मैं नहीं देख रहा, दौरे का कोई भी चांस हो, वो इतनी आराम से तो नहीं हो पाएगा, तो कुछ लोगों को 2 की चीजें चलेंगी। और डिपेंड करता है कि ये अफगानिस्तान का, जैसे अभी दिल में बंजात अफगानिस्तान में है, उनकी वहाँ पे मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो तालिबान को पाकिस्तान में फर्दर वो करना है। इससे करीब कतर में वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, वहाँ पे कतर की क़यादत के साथ ये सारे मामला सिलसिला चल पड़ा है। जब ये रिजॉल्व हो जाएगा तो देन फिर इसके ऊपर बात की जाएगी कि कब दौरा कर रहे हैं। अभी तो मैं नहीं समझता, वहाँ की सतह पे वो कहा है कि दौरा कर रहे हैं, ना एक्सेप्ट करने का जो भी है, इट विल टेक टाइम। जब तक अफगानिस्तान से, मैं तो इसको अफगानिस्तान से महसूस करता हूँ
कि वहाँ का जो तालिबान का मसला हल हो जाएगा और वहाँ जी। से इनखला का ऐलान हो जाएगा और तालिबान की तरफ से सीज फायर, ये चीजें होती हैं। और फिर जैसे मैं कल भी कहा था कि उनकी तरफ से ये पेशकश तब होगी क्योंकि दौरे के भी 2 अमरीकी तालिबान की कैद में हैं और एक ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदा, उनकी रिहाई होगी तो फिर समझें कि स्टेपिंग अप हो जाएंगे उस साइड पे। तो दौरे का मैं नहीं देख रहा कि मुस्तकबिल करीब है। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम रज़ा साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे वॉशिंगटन से। बराह रास्त जो भी इस सिलसिले में मीटिंग सेशंस रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से, और इस हवाले से हमारे साथ वक्तन फ़वक्तन चूँकि हमें बता भी रहे थे, और अब आगे सिफाती ताल्लुकात जो कि इस हवाले से मज़ीद आगे बढ़ाने का एक इशारा भी दे दिया गया है इस मीटिंग में, और एक बड़ी अचीवमेंट भी करार दिया जा रहा है इस दौरे अमरीका को वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान की जानिब से। इस हवाले से ओवरऑल डेफिनेटली जहां पर बल्कि ऑपोजिशन भी इस दौरे को जो है वो कामयाब करार दे रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया था, लेकिन बाकी भी उनकी जानिब से तनकीद की गई। ज़ाहिर ऑपोजिशन का हक है, ऑपोजिशन है, लेकिन इस वक्त चूंकि कायदे अवान शिबली फराज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बहुत सारे मौजू हैं यूँ तो शिबली फराज साहब से बात करने को, क्योंकि ज़ाहिर चेयरमैन सेनेट का मामला भी ज़ेर गौर है और इस सिलसिले में भी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है विद इन द ऑपोजिशन एंड हुकूमत। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो डेफिनेटली कल 25 जुलाई है, और 25 जुलाई 2018 अगर से 2019 तक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफर के हवाले से अगर शिबली फराज साहब बात की जाए, क्या समझते हैं ओवरऑल, किस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मैनिफेस्टो के साथ आई थी उस पर पूरा उतरी है, जो स्ट्रैटेजी प्लान की गई थी उस पर पूरा उतरी है? एक साल कैसा गुजरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, शिबली फराज साहब? तो जो भी हुकूमत आती है तो उसने एक अपने लिए जो रोड मैप बनाया होता है वो उस पर अमल दरामद शुरू करती है, डायरेक्शन मुतय्यन करती है। आपको सबको पाकिस्तान को मालूम है कि जिस तरह का सबसे पहले जो हमारा चैलेंज था वो था एक ऐसी मईशत जो कि जिस हाल में जिस हमें मिली थी तो उससे तो मुल्क के दिवालिया होने का ख़तरा था। ये इसमें हमने बहुत एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ और एक बड़े ही कोशिशों के साथ हमने एक बुनियादी ठहराव पैदा कर दिया है कि वो जो गिरावट थी उसको रोक दिया हमने। न सिर्फ रोक दिया बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाई जिससे कि मुल्क में जो कर्ज़ों का एक भरमार हुई है और लोग टैक्स नहीं देते, करप्शन अपनी जगह पर, तो इस सारी चीज़ों को हमने लेके चलना था। और हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही थी कि हम इकोनॉमी पे तवज्जो दें, जो कि हमने दी। जाहिर है कि इस वक्त जो हमारी माजी की गलतियां हैं, गुज़श्ता हुकूमतों की जो गलत पॉलिसीज़ थी या जो करप्शन थी जिसने कि बिल्कुल मुल्क को बिल्कुल कंगाल कर दिया था, तो इससे हम नबुर्दाज़मा थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने इस साथ साथ में अब देखें जो मुल्क में लोकल सतह पर जो फाटा के मर्जर की एग्जीक्यूशन असल मर्जर उस सूरत में हुआ जबकि पहले बिल पास किया, फिर जब हुआ तो उसकी जो अमली अब इलेक्शन हुए वो उससे पूरे जो ट्राइबल एरियाज हैं वो मेन स्ट्रीम में आ गए। दूसरा उसके लिए जो हमने फंड्स, कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, हमने 150 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड्स दिए कि ये जो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है ये बिल्कुल जल्द से जल्द जो है तो एक जो डेवलप्ड या सेमी डेवलप्ड जो इलाके हैं उनको उठाया जाए जी। उसके अलावा जो है तो हमने जो फॉरेन रिलेशंस में हमारे जो खारजा पॉलिसी रही वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रही, जिसमें कि हमने अपने खत्ते के ममालिक को इंगेज किया जिसमें पहले कभी कोई दौरे नहीं करता था। बड़ी एक मुतहर्रिक किस्म की फॉरेन पॉलिसी हम पे अमल पैरा हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे इलाके के ममालिक हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हैं हमारे ममालिक में, अफगानिस्तान का इशू हो जाए, ईरान का हो जाए, इंडिया के साथ, तो हमने इन सारे फ्रंट्स पे जो है तो एक बड़ी ही मैच्योर और दूरस किस्म का स्टैंड भी लिया, पॉलिसीज बनाई। और ये उसकी जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का अमेरिका का दौरा है, जो कि मासी करीब क्या हमें कभी इसका
कोई रिकॉर्ड नहीं है जिस तरह के उनका दौरा कामयाब रहा, जिस तरह की इज्जत मिली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को यानी पाकिस्तान को मिली। तो इसलिए ये बहुत अहम है। माजी में कई दौरे जो किए होंगे जो मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स ने, उनको वो पजीराई, वो एक इंटरनेशनल वो मिला नहीं है एक्नॉलेजमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिली इस दौरे में। और सारा पाकिस्तान, मुझे खुशी है कि इवन अपोजिशन जमातें भी इस बात को तस्लीम कर रही हैं कि कश्मीर का जो इशू है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का जिस तरह के उन्होंने वहाँ पे अपना व्यू पॉइंट लिया, जिस तरह अमरीकी सदर ने उनको उसका रिस्पॉन्ड किया, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही कहने को तो ये वो हैं चंद चीज़ें हैं, लेकिन इसके जो मुल्क पे दूर सताइज वो होंगे, दूर सताइज इसके से जो बरामद होंगे वो जो है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के जोग्राफियाई सरहदों के लिए बेहतर होगा, और जो हमारी अंदर जो हमारी जो सियासी सूरत हाल है वो उस पर भी इसके मुस्बत नताइज होंगे। बिल्कुल मुस्बत नताइज होंगे। और जिस तरीके से शिबली फराज साहब आपने जिक्र भी फरमाया दौरा अमेरिका के हवाले से, ओवरऑल अगर थोड़ी सी सिचुएशन में बात की जाए तो जो 1-on-1 मुलाकात रही है सदर डोनाल्ड ट्रंप की, और इसके अलावा उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट जो कि सामने आई है मसला कश्मीर के हवाले से, आप समझते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये शिबली फराज साहब? नहीं, ये बहुत बड़ी मेजर किस्म की इंटरनेशनल लेवल पे, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये इसकी न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ऑफर भी किया है कि अगर वो इसमें सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं तो वो ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान के आने के दौरे को एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो जाहिर है कि ये तो एक बहुत बड़ी हमारी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत बड़ी फतह है, एक बहुत मैसेज किया है इंटरनेशनल लेवल पे कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और जो इंडिया ने जो जिस तरह की भी पूरी कोशिशों के बावजूद उनकी वो जो हिकमत अमली है वो कामयाब नहीं, और कश्मीर एक बार फिर आलमी सतह के लेवल पे आ गया है। बिल्कुल शिबली फराज साहब, ओवरऑल अगर बात की जाए कि कल इट्स अबाउट टू 1 ईयर कंप्लीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए हुए, ओवरऑल डेफिनेटली आपने हुकूमत का किरदार क्या रहा, रोल क्या रहा पूरे एक साल में, तो वो आपने वाज़ेह किया, लेकिन ऑपोजिशन का किरदार आप किस तरीके से देखते हैं? ओवरऑल ऑपोजिशन ने किस तरीके से अपना किरदार निभाया है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट के हवाले से काफ़ी सरगर्म नजर आ रही है अब ऑपोजिशन। देखें, अपोजिशन की बदकिस्मती से उनका जो रोल रहा है वो इस हद तक रहा है कि वो वॉकआउट्स करें, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो। हर मौके पर, हर इजलास में उन्होंने अपने जो लीडरान जो कि नैब की वजह से, करप्शन की वजह से अगर वो उन पे कोई केस चला है तो उन्होंने बिल्कुल महसूर कर लिया अपनी पूरी पार्लियामेंट को, अपनी अपोजिशन को, बजाय इसके कि वो कुछ मुल्क की तामीर नौ में अपना हिस्सा डालते, उन्होंने अपने जो रिस्पेक्टिव पार्टीज़ की लीडरशिप हैं जिनको कि करप्शन की वजह से उन पे केसेस बने हैं, और ये वो वाले केसेस हैं जो कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पे, मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पे बनाए थे। ये वो केसेस थे जो मंतकी जहाँ पे पहुँच रहे थे और पहुँचे। तो इसलिए उन्होंने बजाय इसके कि आपस में सवाल जवाब करें, उन्होंने पूरे पार्लियामेंट को एक किस्म का यरगमाल बनाए रखा, अपनी करप्शन को और अपनी जो एहतसाब का जो अमल है उसको ब्लॉक करने के लिए, हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए। लेकिन हुकूमत ने ये साबित किया कि हम प्रेशर में बिल्कुल नहीं आएंगे, और ये जो प्रोसेस है एहतसाब का ये चलता रहेगा, हम फैसिलिटेट करेंगे, हम नैब के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। तो इसलिए ये तो एक, अगर पाकिस्तान को हमने बचाना है, पाकिस्तान को अगर हमने तब्दील करना है, तो उसमें जितना ये जज़ा और सज़ा का अमल है, इसको जब तक ये नहीं होगा तो ये मुल्क जो है तो इसी तरह जो है तो जिस तरह से चलता है उसी तरह चलता रहेगा, और जो मुस्तकबिल का जो हमारा जो एक मुस्तकबिल है वो काफ़ी। बिल्कुल शिबली फराज साहब, जिस तरीके से आज भी आपने गुफ्तगू फरमाई थी और आपने कहा था कि हम किसी भी तरीके से अवान का तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अभी शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कोशिश करूंगी अगर टीम के पास वो सॉर्ट है तो पहले वो भी चलवा देते हैं, इस पर आपसे कॉमेंट्स ले लेते हैं कि उनका ये कहना है कि हम वो हासिल बजंजो को एज ए नेक्स्ट चेयरमैन सेनेट देख रहे हैं, जबकि ओवरऑल थोड़ी सी अगर फिर से बात की जाए तो नंबर गेम के हवाले से हुकूमत इस हवाले से बजट है।
कि चेयरमैन सेनेट को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए ओवरऑल ऑपोजिशन की, तो ऑपोजिशन कह रही है कि हम हासिल बजिंजो को देख रहे हैं नेक्स्ट चेयरमैन सेनेट। टीम जरा प्ले कीजिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब आज उन्होंने गुफ्तगू की थी तो उनका क्या फरमाना था, फिर इस पे हम जनाब शबली फराज साहब से भी कॉमेंट लेंगे। जी, हमारा एक कामयाबी है, एक ट्रेलर है, दूसरा इलेक्शंस भी जारी है। मुझे तो नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि हमारा नेक्स्ट चेयरमैन सेनेट हासिल बजिंजो साहब ही होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुकूमत के लोग, अमीर तरीन लोग राब्ते में हैं हमारे कैंडिडेट से, खुफिया राब्ते में हमारे कैंडिडेट से। पैसा ऑफ़र किया जा रहा है। मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे उम्मीदवारों ने इनकार किया है, पैसा नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं सबको कहना चाहूँगा, पूरा सेनेट को कहना चाहूँगा कि इनका पैसा आप ले लो, वोट हमें दे दो। इनका पैसा ज़ाया होने वाला है, जीत हमारा होगा। हम 1 रुपया नहीं खर्च करेंगे। मैं आपसे बता सकता हूँ कि हुकूमत का नंबर्स पूरे नहीं होंगे। हुकूमत के कुछ लोग हमसे राब्ते में हैं और हमें वोट देंगे। तो ये जो दावा किया गया है जनाब पीपल्स पार्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से, उन्होंने कहा है कि हुकूमत के कुछ सेंटर्स हैं जो कि राबते में हैं। उन्होंने साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि मैं ये दावा कर रहा हूं कि हुकूमत का नंबर गेम पूरा नहीं होगा। शबली फराज साहब, एक बार फिर आपकी जानिब आऊंगे। जो बिलावल भुट्टो भी इस हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, नंबर गेम पूरा नहीं होगा, आप क्या समझते हैं? क्योंकि डेफिनेटली मौलाना फजल रहमान साहब की मफाहमती पॉलिसी एक बार फिर सामने आ रही है। देखें, कोशिश इंसान करता है और कामयाबी अल्लाह देता है जी। हमारी तरफ से ये कोशिश ज़रूर है कि इस हाउस का जो तकद्दुस है, इसकी जो एक साख है, वो मुतासर ना हो। हमारी यही कोशिश है कि हालात इस सतह पे ना जाएं जिसमें कि बदगुमानियाँ फैलें। और हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन हो जाए जिसके लिए कि हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि जब हो जाए, इसमें ज़ाहिर है एक हारेगा एक जीतेगा, कोई लोग इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, तो उससे होगा ये कि बड़ी बदगुमानियाँ रहेंगी। और जो बाकी जो अरसा रह गया है तो उसमें हमेशा एक शको शुबे की, एक बदएतमादी की एक फिजा होगी। तो इसलिए हमारी कोशिश तो यही है कि पहले एक साइड पे तो हम अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी साइड पे हम ये भी चाहते हैं कि अगर ये इस तक ना पहुंचे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये एक सियासी इदारा भी है सेनेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उस लिहाज से एक गैर सियासी भी है। इसमें हर पार्टी, हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन है और इसमें जो लेजिस्लेशन, कानून साजी जो होती है, जो नेशनल असेंबली में होती है या यहाँ पे होती है, तो उसको हम मिलजुल के आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर एक ऐसा माहौल, तनाव का माहौल, एक कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा हो जाएगा तो जाहिर है कि उससे फिर जो है वो कानून साजी में भी रुकावटें डलेंगी और हाउस मुस्तकिल, क्योंकि ये एक दफ़ा की बात है, कभी तारीख में नहीं हुआ कि सेनेट चेयरमैन पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हो। हमें शख्सी उससे हम से बाहर हैं। हम किसी शख्स के लिए ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम इस इदारे के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वरना आज ये हुआ है, कल 3 महीने बाद अगर अपोजिशन की पार्टियों में कोई इख्तिलाफ आपस में पैदा होगा, फिर जो है तो एक नो कॉन्फिडेंस का मोशन आएगा, तो ये इदारा भी एक गैर मुस्तकिल इदारा और हो जाएगा। और इससे सर, तो आप शबली फराज साहब, आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन क्यों इतनी सरगर्म हुई हुई है चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के हवाले से? कि आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब ने तो कहा था ये मेरा ज्याला है और हम ज्याले को नहीं खोएंगे, चेयरमैन सेनेट को हम नहीं, इस हवाले से जो है वो कुछ भी उनकी जानिब से आसार नहीं पाए गए। ये जो सरगर्म हुई हुई अपोजिशन, सर आप क्या समझते हैं, हुकूमत किस तरीके से देखती है, क्या रीजन है इसके पीछे? जी शबली फराज साहब। नहीं, इसकी वजूहत तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो हमें बज़ाहिर नज़र आता है वो यही है कि जो भी एहतसाब का अमल हो रहा है, अपोजिशन हुकूमत को प्रेशर में लाना चाहती है, यही वाहिद उनका एक कार्ड है उनके पास, वो उनको खेलना चाहते हैं। और इस एट द कॉस्ट ऑफ, ये इस कीमत पर कि ये इदारा गैर वो हो जाए, मुतज़ल्ज़ल अपना वो हो जाए, एक उसका मुसलसल एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहे। तो ये पहली दफ़ा तो है
लेकिन ये बिल्कुल। फिर आखिरी दफ़ा नहीं होगी और ये इदारा भी उसी तरह बन जाएगा कि गैर मुस्तकम और एक कंट्रोवर्शियल इदारा बन जाएगा। तो बिल्कुल। हमारी कोशिश है कि हम इस चीज़ को रोकें। अपोजिशन शायद हुकूमत पे प्रेशर डालना चाहती है, हुकूमत में सही। अगर वो चाहते हैं कि उनका अगर कोई किसी शख्स को ले आएं और जी। वो फिर लेजिस्लेशन को ब्लॉक करें, तो वो तो जी। उन्होंने माजी में भी किया है। जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल था उस पर उन्होंने मुखालिफत की। तो हम समझते हैं कि इससे कानून साजी का अमल मुतासर होगा, सही। इससे जो सेनेट का एक जो दखल वक़ार है से, वो बिल्कुल। मुतासर होगा और ये जो है तो एक बहुत गैर यकीनी सूरत हाल पैदा जी। कर देगा, जो कि मेरा ख्याल है कि सेनेट ने अपने माजी को अगर देखें तो एक बिल्कुल। बड़ा ही एक मुस्तहकम और एक सर, जिस तरीके से शिबली फराज साहब आपने जिक्र भी किया दौरा अमेरिका के हवाले से कि एक फतह करार दिया जा रहा है इस मीटिंग को, इस दौरे को, तो फिर क्या इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है? जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि अब रात गए वापस वतन पहुंच रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल है PTI की जानिब से? देखें, वो तो आज से ही होगा। एयरपोर्ट पे लोग जाएंगे, हम रिसीव करेंगे उनको, बिकॉज हम समझते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के केस को फाइट किया है, जिस तरह से हमारे सर फख्र से बुलंद किए हैं, पूरा जी। पाकिस्तान वो और अक्रॉस द बोर्ड इवन जो अपोजिशन पार्टीज़ के लोग हैं वो भी इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि जिस तरह से पसीराई उनको मिली, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया, जिस तरह से पाकिस्तान के व्यू पॉइंट को उन्होंने वहाँ पे आर्टिकुलेट किया। और जी। इसी तरह जो है जो कश्मीर का इशू हो गया, तो उसमें और एक केमिस्ट्री भी बनी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, और वो सारे पाकिस्तानी उससे बहुत खुश हैं। तो हम जाहिर है इसको एक बहुत तरीके से बढ़े, बिकॉज न सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की एक कामयाबी है, बल्कि ये मुल्क की कामयाबी है और हम जी। इसको इसी तरह ही सेलिब्रेट करें। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कामयाबी इस दौरे अमेरिका को भी करार दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कायदे अवान सेनेट शिबली फराज साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे। और ओवरऑल अगर सेनेट मिशन के हवाले से भी गुफ्तगू फरमा रहे थे, कहना उनका यही था कि कानून साजी के अमल में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है चेयरमैन सेनेट की तब्दीली। साथ साथ जो नंबर गेम वाला भी सारा मामला चल रहा है, इस पर भी कॉमेंट लेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग दस्तक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो जिस तरीके से ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, कायदे अवान जनाब शिबली फराज साहब भी इस हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। ओवरऑल सेनेट की क्या मामला है, इस हवाले से भी बात हो रही थी, और जो कि एक बड़ा टॉपिक है आज का दौरा अमेरिका भी। ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी जो है वो वतन वापस जो कि रवाना हो चुके हैं वहाँ से। बहरहाल इस वक्त सेनेटर ग़यान चंद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, उन्हें भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ग़यान चंद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फरमाइएगा सर, पर्टिकुलरली चूँकि एक बड़ा मौजू है, अहम मौजू है दौरा अमेरिका, ऑपोजिशन सराहती है ऑपोजिशन, क्योंकि एक बड़ा मसला है कश्मीर, जो कि उसमें डिस्कस हुआ, सालिसी की पेशकश भी की गई है जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। एक्सेप्ट कर रही है ऑपोजिशन के, कामयाब दौरा साबित हुआ है बनिस्बत पिछले दौरों के? देखिए, अगर कश्मीर का इशू जो है वो अगर वहीं पे डिस्कस हुआ है, जिसको इंडिया नहीं मान रहा है, लेकिन अगर एक सुपर पावर ने कहा है कि भी हम इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से भी हमारे जो बजट है उस बनाने में काफ़ी मुश्किलात आती हैं। हमारी एक तो जो भी इनकम होती है वो काफ़ी हिस्सा दोनों मुल्क अपने अपने डिफेंस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हथियारों की ख़रीदारी और उसमें लगा लेते हैं। फिर हमारे जो एक बड़ा मुल्क है वो हमारे पड़ोस में है, उनके साथ ट्रेड नहीं है, वो हम एक बड़ा पोटेंशियल मौजूद है ट्रेड करने का, वो भी इन कश्मीर इशू की वजह से नहीं हो रहा है। अचीवमेंट है सर, मसला कश्मीर डिस्कस होना अचीवमेंट है, ऑपोजिशन इस बात को तस्लीम कर रही है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर डिस्कस हुआ है तो ठीक है, उसके अचीवमेंट तो जब कहें कि वो किसी कंक्लूजन की तरफ जाए, लेकिन अगर ये शुरुआत हुई है तो भी ठीक है। यहाँ से इतना फासला तय करके इमरान खान साहब गए थे,
तो कुछ तो था। लेकिन उसके अलावा जो इशू मेरा ख्याल है कि डिस्कस होने थे और हुए होंगे, वो होगा अफगानिस्तान के तनाजुर में और जी जी बिल्कुल इस खित्ते की जो पूरी सूरत हाल है, ईरान, सऊदी अरब और इसके खलीज में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उसके हवाले से हुआ होगा। तो ये ओवरऑल देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में उनकी रिजल्ट्स क्या आती हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ, और फिर उसका इम्पैक्ट हमारी जनरल पॉलिसीज पे, हमारे इंटरनल जो इकोनॉमिक के ट्रेड्स के इशू है, उसमें हमें क्या क्या फ़ायदा पड़ता है। लेकिन अच्छी बात है कि कश्मीर के इशू पे अगर कोई डेवलपमेंट हुई है तो सर, लेकिन वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने जो कैपिटल अरीना में स्पीच की, उससे अपोजिशन काफ़ी नाराज़ है सर। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात की है। ऑपोजिशन कह रही है कि इंटरनेशनल फोरम पे अकाउंटेबिलिटी की बात करना मुनासिब नहीं था शायद। देखिए, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं की है, उन्होंने इंतकाम की बात की है। उन्होंने वहाँ जाकर एक इंटरनेशनल फोरम पे या इंटरनेशनल कंट्री में जाकर उन्होंने, जहाँ पे उनको पाकिस्तान के इश्यूज़ को करना था, पाकिस्तान के फॉरेन ताल्लुकात को करना था, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं आगे चलने के लिए, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, उसमें तो उसने कुछ कोई बात नहीं की। उन्होंने ये उनकी स्पीच का सर वो भी की है, एजुकेशन सेक्टर के हवाले से भी उन्होंने बात की है, ओवरऑल रिफॉर्म्स के हवाले उनका मेजर फोकस क्या रहा जी, मेजर फोकस क्या रहा कि मैं अपने मुखालफिन को जेल में डालूंगा, अपने मुखालफिन को जंगी कैदियों की तरह कोई भी रखूंगा, उसको कोई सहूलत नहीं दूंगा। ये कौन होते हैं इमरान खान? हाँ, यहाँ पे मुल्क है, यहाँ पे कोर्ट्स हैं, यहाँ पे एक जेल सिस्टम बना हुआ है, उनका जेल के मैन्यूल्स बने हुए हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को ये जेब नहीं देता है, लेकिन उन पे क्या कहें, उनको तो वो कंटेनर से कभी उतरे ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनको कोई बताता कि भैया आप तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तब उनको बताता है, वो उसी मोड पे हैं। हम तो कहते हैं कि जो कठपुतली जब कहते हैं तो कोई अगर डोरी हिला दे कि वो प्राइम मिनिस्टर के मोड में आ जाए। सर वो कहते हैं कि एहतसाब हमारे मैनिफेस्टो में, हम इस चीज का मैंडेट लेकर आए कि हम आएंगे तो हमने एहतसाब करना है, और हम वो कर रहे हैं। एहतसाब अगर करना है तो अलीमा बाजी से शुरू करें, परवेज खटक से शुरू करें, परवेज इलाही से करें, सीएम खैबर पख्तूनख्वा से करें। वहाँ की जो मेट्रो बस के मामलात रुल गए हैं, लोगों के खड्डे खोल दिए गए हैं, उन पर लोगों को गिर रहे हैं, तो वहाँ से शुरू करें ना, हमेशा घर से शुरू करें ना। बाकी अपोजिशन में जो भी बैठा हुआ है उन सब पे केसेस बन रहे हैं, उन पे हीरोन के, चर्च के इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और इनके जो पीपल इनको जो ज्वाइन कर लेता है वो दूध का धुला हो जाता है, और उनके कोई केसेस नहीं खुलते हैं, किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं होती है, कोई पेशी नहीं होती है। तो इमरान खान साहब कितना इसको छुपाएंगे? फिर आप देखें कि पार्लियामेंट को बंद करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स को बंद कर दिया है, फिर मुख्तलिफ चैनल्स पे को बंद किया जा रहा है, उनको सेंसर किया जा रहा है। नहीं सर, उन्होंने तो कल सर उन्होंने जब वो थिंक टैंक से भी उन्होंने खिताब किया था, स्पीच के दौरान उन्होंने कहा था कि हम किसी भी किस्म की मीडिया सेंसरशिप पर हम नहीं यकीन रखते, और उन्होंने बहरहाल जो बात की वो तो आपने भी मुलाहिजा की होगी। इसके अलावा भी ओवरऑल चूंकि आप बात कर रहे हैं एहतसाब के हवाले से भी, बात तो जो करते हैं इमरान खान उस पर यू टर्न लेते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई अगर अमेरिका के पास जाऊंगा, झुक कर नहीं जाऊंगा, अब ये प्रोटोकॉल नहीं मिलता है, ये सब बातें की थी। उन्होंने कहा था आईएमएफ की तरफ नहीं जाऊंगा, आईएमएफ की तरफ जाऊंगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा, इससे बेहतर है कि आईएमएफ जाने से पहले सुसाइड कर लूँ। फिर लोगों को सहूलियात के हवाले से बात की थी, तो उसमें से तो कोई नहीं हुई है। ये तो सिर्फ बगैर केसेस बनाए एक तरफ कहते हैं कि भाई हम इंसाफ करेंगे, दूसरी तरफ जो है इंतकाम हो रहा है। ठीक है, तो इस किस्म की सूरत इमरान खान से कोई सच्चाई की तो यूटर्न की बात की, तो मेरे ख्याल है इसी के साथ हम अपने जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है, जो कि आपसे जाहिर है आप सेनेटर हैं, सेनेट के मामलात को भी जो सेनेट में आजकल चल रहा है जोड़ तोड़ का सिलसिला, उससे भी बखूबी इस हवाले से आपका मौक़िफ़ जाना बड़ा ज़रूरी है सर। तो एक यू टर्न सर क्या जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नहीं लिया? आपको याद होगा कि चेयरमैन सेनेट को जब वो आए थे, उन्होंने अपना ओहदा संभाला था, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा था ये मेरे जाले हैं, मैं अपने जाले को कुछ नहीं होने दूंगा। सर आज उसी जाले को हटाया जा रहा है। थोड़ा बहुत आप लोग शायद लग रहा है इंस्पायर हो रहे हैं यू टर्न पॉलिसी से। देखिए, नहीं, हमारा ये था कि वो हमारा कैंडिडेट नहीं था, हम अपोजिशन
और अपोजिशन में जो पार्टीज थे उनका जॉइंट कैंडिडेट था। तो उस वक्त में हालात ये थे कि नवाज लीग जो है वो गवर्नमेंट में थी, वो भी उनके साथ हमारा ताल्लुकात नहीं थे, और अपोजिशन में पीटीआई और पीपल्स पार्टी और बाकी जमायतें वहाँ पे मौजूद थी। तो उस वक्त में हमने इलेक्ट कर लिया था। अब की हालात टोटली चेंज हो चुके हैं, पीटीआई गवर्नमेंट में जा चुकी है, हम लोग अभी तक अपोजिशन में हैं और अपोजिशन का पार्ट है। तो ज्वाइंटली अपोजिशन ने डिसीजन पहले किया था जब इनको इलेक्ट किया गया था। अभी ज्वाइंटली जो अभी मौजूद अपोजिशन है उसने फैसला किया है कि इनको हटाकर अपना, क्योंकि हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत है, हम 66 सेनेटर्स अपोजिशन के हैं, उन्होंने ज्वाइंटली फैसला किया कि इनको रिमूव करके अपना चेयरमैन लाया जाए। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन सर चेयरमैन सेनेट की मुलाकात भी आपको याद होगी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वजीर आजम इमरान खान से, और उन्होंने वजीर आजम साहब ने क्लियरली कहा है कि चेयरमैन सेनेट को घबराना नहीं है, हम कहीं नहीं जाने दे रहे चेयरमैन सेनेट को। ये जो दावा हुकूमत कर रही है, आज बिलावल भुट्टो फरमाते हैं कि हासिल बुजुंजो को वो नेक्स्ट चेयरमैन सेनेट देख रहे हैं। सर नंबर गेम के मुताबिक अगर बात हो रही है, डोमिनेंसी है आप लोगों की, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन वो डोमिनेंसी रिवर्स भी हो सकती है। माजी की मिसाल है, आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून के वक्त भी कुछ रिवर्स प्रोसेस हो गया था। आप क्या कह रही हैं कि लोग सेनेटर्स को खरीदा जाएगा, इस पार्लियामेंट पे, आप समझ रहे हैं, जो है ना मैंने ये अपनी नहीं कहा, पावर आप का समझ शो रहे हैं। किया जाएगा? नहीं, ये अगर इसके अलावा जो हम पार्टी टिकट्स पे आए हैं वो किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे? ये जो डराने धमकाने का सिलसिला चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि ताकि वो किसी ना किसी तरह से इनकी वफादारियां खरीद ले। तो मैं नहीं समझता कि कोई वफादारियां चेंज करने जा रहा है। हम कमिटेड लोग हैं, पार्टीज से कमिटेड लोग हैं। पीपल्स पार्टी के 21 सेनेटर जो हैं वो अगर खुला वोट करने की इजाजत नहीं है, अगर करना हो तो भी करेंगे। और हमने तो ओपनली कह दिया है, खुफिया रायशुमारी अपनी जगह पे, फिर भी कॉन्फिडेंट है कि मतलब डरा धमका कर लेंगे? जी सर, हमने कल परसों के इजलास में हमने तय कर दिया कि हम 66 मेंबर्स इंटैक्ट है, किसी दड़के धौंस में नहीं आएंगे। जहांगीर तरीन अपना जहाज उड़ाता रहे, कोई सेनेटर उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान को जो इंतकामियां कार्रवाइयां करनी है, जिसको पकड़ना है, जेल में डालना है, उसके जो राइट्स हैं उनको लेकिन एक पिछला अटेम्प्ट आज से 1 साल पहले जहांगीर तरीन खान साहब का कामयाब हुआ है ज्ञानचंद साहब, तो ये भी अटेम्प्ट कामयाब जहांगीर तरीन का कामयाब हुआ है उन लोगों पे जो काफ़ी हद तक कहीं कहीं मुख्तलिफ पार्टीज़ को उन्होंने मैनेज किया, पर इंडिपेंडेंस से उनको किया है। हम नहीं कहते कि हमारे 1, 2, 4 कोई सेनेटर्स को ये किसी ना किसी थ्रेट में लेकर, किसी न किसी लालच में देकर कोई चेंज नहीं करवा सकते, लेकिन इन पर भी ये अक्सरियत साबित नहीं कर सकते हैं। अपोजिशन पूरी इंटैक्ट है, हमें तो इस 2-4 का भी शक नहीं है। करके ज़्यादा सा इतने कर सकते हैं ना, सबको जेल में डाल देंगे, पार्लियामेंट पूरी को लॉकअप कर देंगे। ये इस किस्म की सूरत ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिकली प्रोसेस है, इसको चलना है आगे, और इनको जो भी आजमाना है। अगर ये इनको इतना भरोसा तो आज घुटने टेक कर मौलाना फजल रहमान की तरफ क्यों गए थे? अगर इनके पास नंबर है तो करें ना, इलेक्शंस करें, क्योंकि आपका तो इनका तो लीडर ये कह रहा है कि भाई मौलाना फजल रहमान सबसे ज़्यादा उन पर तनकीद हो रही है, सबसे ज़्यादा गालियां उसने उसको दी हैं। आज क्यों जाकर वहाँ बैठ गए थे? गवर्नमेंट ने कबूल कर दिया है, वो बैकफुट्स पे जा चुकी है कि भाई हमारे पास कोई वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, कोई हमें रास्ता दिया जाए, जिसके लिए रास्ता यही है कि डेमोक्रेटिकली हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो रिज़ाइन कर लें, नया चेयरमैन जो है इलेक्टेड आ जाए, बात ख़त्म। यही डेमोक्रेसी का प्रोसेस है, और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई हमारी पार्टी। लेकिन सर हमारी चूंकि कायदा-ए-अवाम जनाब शिबली फराज साहब से भी इससे पहले बात हो रही थी, तो वो आज भी उन्होंने जब इस सवाल से बात की तो उन्होंने कहा था ये जो प्रोसेस है इससे सर रहमान का तकद्दुस पामाल हो रहा है। क्या अपोजिशन इस बात को नहीं रियलाइज कर रही, और अगर कर रही है तो जस्टिफाई कैसे कर रही है, क्योंकि ये रियलिटी है? क्या चेंज होने से, सेनेट चेयरमैन चेंज होने से उसका तकद्दुस खराब होता है?
तकद्दुस तो उस सेनेट का तब खराब होगा जब ये खरीद फरोख्त शुरू करेंगे, जब ये इंतकाम शुरू करते हैं, जब इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो बाहर कंट्रीज में जाकर अपने लोगों के जो राइट्स हैं उन वो तलब करने की बात करता है, जब वो पार्लियामेंट की कमेटीज हैं उनको कॉल करने का राइट नहीं देते, जब प्रोडक्शन ऑर्डर जो एक रवायत है पार्लियामेंट उसको नहीं करते हैं, तब जाकर उसका तकद्दुस खराब होता है। पार्लियामेंट विद इन द पार्लियामेंट नंबर गेम अगर कल नेशनल असेंबली में चेंज हो जाए और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान को हटा दिया जाए तो ये डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस होगा, इससे उसका जो तकद्दुस है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सर लेकिन वो ये कहते हैं ना कि ऑपोजिशन ये हरबे इसीलिए आजमाती है, अपनाती है क्योंकि एक अलग मुहिम है, जिस मुहिम का नाम आप शायद मुझसे बेहतर जानेंगे, वो मैं ज़ाहिर यहाँ पर ऑन एयर तो नहीं इसे कहना पसंद करूंगी। तो सर ये जो तहरीक का भी एक आप लोगों ने जिक्र किया था, तहरीक भी कल यौम स्याह, उस हवाले से भी ज़रा शॉर्टली सर बता दीजिएगा, तैयारी पूरी है आप लोगों की? देखिए हमारी तैयारी पूरी है क्योंकि इनके जो अमल है, इन्होंने जिस किस्म का बजट दिया है, इन्होंने जिस तरह से लोगों के 3 वक्त के खाना जो है वो तंग करके रखा है, लोगों के दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी हैं, इन्होंने गैस, आटा, चीनी और लोगों की सैलरीज में भी कट लगा दिए हैं। लेकिन सर वो ये कहते हैं कि कल आप बढ़ाने के बजाय ठीक है सही है और तो उसके खिलाफ लोग ऑलरेडी तैयार हैं। आपने देखा बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी तौर पे हड़ताल कर दी, तो कल का दिन साबित करेगा कि ये गवर्नमेंट जो पॉपुलरिटी की दावा भी करती थी वो बिल्कुल खो चुकी है और इनके रास्ता यही है कि इमरान खान इस्तीफा दें और बाकी पार्लियामेंट को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब सेंटर हमारे साथ जो थे, इस हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है, मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।